बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 89 न्यूज के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलहा जमील। आज की जो बड़ी खबर नजर आ रही है वो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आईसीसी ने अपना शेड्यूल चेंज कर दिया है और ये शेड्यूल के ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपकी बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग का भी शेड्यूल जारी हो चुका है और अब जो पाकिस्तान का 11 सीजन है उसके मैचेस कब से हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही बार बार हम बताते आए हैं कि दी 100 लीग के अंदर डे बाय डे कोई नई खबर लग जाती है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आज आपको आईसीसी के हवाले से बताएंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक दोबारा से अपनी स्टेटमेंट जारी की, आज प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहा गया है कि जो अगर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान या श्रीलंका क्वालिफाई करते हैं तो ये क्लियर स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान गया सेमीफाइनल में या श्रीलंका गया तो वो श्रीलंका में ही खेलेंगे, कोलंबो में ही खेलेंगे। हम तो पहले ही भी कहते थे कि अगर आईसीसी आज सियासत कर रहा है जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी तो कल को इनको मुंह की खानी पड़ सकती, और वही हो रहा है कि अब ये प्रॉपर अपना एक शेड्यूल नहीं बना पा रहे और दौरान टूर्नामेंट अपना शेड्यूल में तब्दीलियां करनी पड़ रही हैं। और अब जो शेड्यूल सामने आया है और वो पाकिस्तान और श्रीलंका के हवाले से आया है कि अगर पाकिस्तान और श्रीलंका जो इस वक्त ग्रुप 1 के हैं उनके मैचेस में वो अपने ग्रुप टेबल में टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं और वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो अपना कोलंबो में मैच खेलेंगे, और अगर नहीं कर पाते तो ये मैच वापस से उसी शेड्यूल के मुताबिक होंगे कोलकाता और मुंबई के अंदर। अब हम जब चैंपियन ट्रॉफी में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को चाहिए अगर न्यूट्रल वेन्यू मिल रहा है, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब इंडिया को अपना होम ग्राउंड होगा और उसे होम ग्राउंड छोड़ के दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा मैच खेलने के लिए, और आज वही सिचुएशन अपनाई जा रही है। हमने उस टाइम भी बोला था कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी, आईसीसी को बहुत सारे इश्यूज आएंगे और वो हो रहा है। और आईसीसी क्योंकि बीसीसीआई का, आईसीसी एक इंटरनेशनल अदारा नहीं है, ऐसा लगता है वो बीसीसीआई का एक ऐसा वुकला का किरदार अदा कर रहा है कि वो उसका नुमाइंदा बन के सारी बातें कर जाता है। तो ये देखना पड़ेगा। और ये जो बड़ी खबर सामने आई है कि अब जो पाकिस्तान का मैच अब जो चल रहा है उसके हवाले से कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया तो वापस से वही बात होगी कि या साउथ अफ्रीका क्वालिफाई वहां से करेगा या वेस्ट इंडीज करेगी या इंडिया करेगा या जिम्बाब्वे करेगा, उसको श्रीलंका आना पड़ेगा भाई। और एक बार ट्रैवलिंग इश्यूज फिर आएंगे, फिर आप वो न्यूज ना लगाइएगा कि आज हमें ट्रैवलिंग की वजह से मैच हारना पड़ा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था। एक तो पॉइंट ये है, और वक्त के साथ साथ अब इंडिया और भारत का, अब जो भारत का मैच होगा और हो सकता है कि सेमीफाइनल में भारत भी टकरा जाए पाकिस्तान से, तो उसके लिए तो भाई आना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करे तो सवाल यह है। दूसरा है कि आज जो स्टार्ट हुई है एक और बात कि पीएसएल के अंदर भी शेड्यूल की रद्दोबदल नजर आया है। पीएसएल 11 का सीजन का शेड्यूल लीक हो गया है और उसमें जो हमें पता चला है कि 26 मार्च से पाकिस्तान में सुपर लीग का पहला मैच करवाया जाएगा और पहला मैच लाहौर कलंदर और हैदराबाद के दरमियान होगा। लाहौर कलंदर जो दिफाई चैंपियन है और हैदराबाद वो टीम है जो अभी अभी बिड के अंदर नहीं आई है, यानी कि इस साल सीजन 11 में 2 टीमों का इजाफा हुआ था और 2 टीमें सामने आई थी और तीसरी मुल्तान सुल्तान का नाम तब्दील हुआ है और ओनर तब्दील हुआ है क्योंकि उनके अपने पर्सनल इख्लाफात थे, उसकी वजह से पिंडीज की टीम सामने नजर आई थी। अब ये देखना पड़ेगा क्या मुल्तान ही रहता है या पिंडीज रहता है। ये तो अभी चैमगोइयां दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं, हालांकि पिंडीज ने अपना नाम अनाउंस कर दिया है, पर यह देखना होगा कि क्या बनता है। उसके साथ साथ पीएसएल के अंदर जो मैच होना है 26 से होना है, लेकिन 22 से प्रैक्टिस सेशन लाहौर के अंदर होना है, 22 से 25 तक प्रैक्टिस सेशन, 26 से पहला मैच। और पेशावर के लिए इसी के अंदर बड़ी खबर आ गई है, पेशावर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है
और वो ये खबर है कि पीएसएल के अंदर पिशावर अपने मैचेस पिशावर में ही खेलेगी, यानी कि पिशावर अपना होम ग्राउंड एंजॉय करेगा। वो जो पिशावर से लोग पाकिस्तान पंजाब की तरफ आते थे, सिंध की तरफ मैच देखने जाते थे, या मुल्तान की तरफ जाते थे, या पिंडी की तरफ जाते थे, अब वो अपने शहर अपने सूबे पिशावर के पीके के अंदर मैच देख पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है और बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसा इलाका जहां पे हम बार बार कोई ना कोई ऐसी खबर देखते हैं दहशतगर्दी की, वहां पर अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल आया है और उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्लियर कट स्टेटमेंट दी है कि पिशावर में पाकिस्तान के मैचेस होंगे, पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो गई है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो लाहौर की टीम को लाहौर के अंदर और पिशावर की टीम को लाहौर के अंदर मिलता रहा है, या मुल्तान के अंदर मिलता रहा है, कराची के अंदर मिलता रहा है, पिंडी के अंदर मिलता रहा है, अब वो प्रोटोकॉल आपको पिशावर में भी मिलेगा। और पिशावर में मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं, स्टेडियम मुकम्मल तैयार। और सबसे बड़ी खबर यह भी है कि दिन में मैच नहीं होगा। जो पिशावर का मैच बताया जा रहा है 28 मार्च को होगा। पिशावर ज़िल्मी का पहला मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ पिशावर के अंदर, और यहां पर फ्लड लाइट्स के अंदर मैच करवाया जाएगा। तो ये एक और बड़ी अच्छी खबर है कि दिन की लाइट में नहीं है, उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट की है, स्टेडियम एक इंटरनेशनल तर्ज पर तैयार किया गया है और इंजॉय करेगा पिशावर का क्राउड। और ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में हम मजीद पीएसएल को फलता फूलता देखेंगे। इसके साथ साथ पीएसएल के हवाले से ये खबर थी, जो सियालकोट स्टैलियन या सियालकोट की जो टीम है उसके हवाले से खबर चलती आ रही थी कि फलां का ओनर ने अपने शेयर्स फलां को बेच दिए, फलां के ओनर ने अमेरिकी कंपनी को बेच दिए, वहां के ओनर ने वहां को बेच दिए। आज पीसीबी ने सियालकोट स्टैलियंस के ओनर को बुला लिया और बुला के सीधा सीधा कहा है कि बताओ भाई मामला किया। उन्होंने जब बात की है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बिड के मौके पर, यानी कि जब बिड लगाई जा रही थी, जिस दिन उन्होंने ये टीम खरीदी, एक पार्टनर हमारे साथ ज़रूर था, मगर हमारी दोनों की सोच डिफरेंट थी। यानी कि एक हद तक खबर दुरुस्त भी है कि उनका एक पार्टनर ज़रूर था और उनकी पर एक डिफरेंट ऑफ थिंकिंग की वजह से उनमें इख्तलाफात पैदा हो गए। हमजा मजीद जो इस वक्त ओनर है, उन्होंने कहा अब मैं वाहिद हूं इस फ्रेंचाइज का मालिक और मैं वाहिद हूं जो इस फ्रेंचाइज को लीड करूंगा। और इसके साथ साथ मोहम्मद शाहिद साहब जो पार्टनरशिप पे बात हुई, तो इन्होंने बताया कि वो शाहिद साहब ने, मैंने उनसे पैसे मांगे थे क्योंकि एक पार्टनरशिप होती है दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे एक चेक दिया, वो जाली निकला, वो स्लिप जाली थी। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमजा मजीद के मुताबिक मोहम्मद शाहिद के तमाम इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए सोशल मीडिया पर, वो तमाम के तमाम उन्होंने आज उनको चार्जशीट दे दी और बेबुनियाद करार दिए। और इन्होंने कहा कि इनमें कोई सदाकत मौजूद नहीं है। मोहम्मद शाहिद समेत मैं उन सबको कानूनी नोटिस भेजूंगा जिन्होंने इस लीग को और हमारी फ्रेंचाइज को खराब करने की कोशिश की। तो अफसोसनाक अमल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक ऐसी टीम जो अभी अभी आई है और वो ज़्यादा खबरों में इस बेस पर है कि कहीं उनका मालिक एक स्टेबल है भी या नहीं भी, तो ये ऐसे उस टीम को तो नुकसान अभी से ही हो रहा है, पर लीग को भी नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हैं, यानी कि जो सियालकोट स्टैलियंस के अपने अकाउंट्स हैं, उसमें जो सोशल मीडिया अकाउंट बने हैं उसमें से फेसबुक और ट्विटर उनका अपना है, उनका ऑफिशियल अकाउंट है सियालकोट स्टैलियन का। लेकिन उसके अलावा जो अकाउंट बने हैं या फेसबुक यानी व्हाट्सएप ग्रुप बने, इंस्टा बना है या कोई और बना है, तो वो टोटल फेक है, वो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किए। वो वक्त आने के साथ साथ हम वो भी बना लेंगे, लेकिन अभी वो उनके अकाउंट्स नहीं, ये जाली अकाउंट्स है। इसके साथ साथ दी 100 के अंदर बार बार मैं आपको बताता आया हूं कि डे बाय डे एक नई से नई चीजें सामने आती जा रही हैं। दी 100 लीग के अंदर अब मोइन अली का स्टेटमेंट जारी हुआ है, जो साबिक इंग्लैंड के स्पिनर हैं और बैटर भी रहे हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं।
उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हमायत करते हैं इस लीग के अंदर, और अगर हमारी लीग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, हमारी लीग में हमें यह फील हुआ कि ये फ्रेंचाइजीज किसी खिलाड़ी को उसकी मुल्क, उसकी नस्ल के बुनियाद पर सिलेक्ट नहीं कर रही, तो हम इसके खिलाफ खुल के आवाज उठाएंगे। मैं अकेला नहीं, हम सब खिलाड़ी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यानी कि उन्होंने एक अपनी इंडिविजुअल की बात नहीं की, यानी कि काफी क्रिकेटर्स हैं इंग्लिश के जो इस चीज के खिलाफ हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने दी 100 के अंदर एक और बात की है, उन्होंने क्लियर कट एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि दी 100 गेम्स के अंदर जो मामलात नजर आए मुझे, वो एक क्लियर कट चीजें ना आ रही हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स का पस मंजर बहुत पुराना है, वो एक सीनियर प्लेयर्स होते हैं और बड़े स्किलफुल होते हैं, और इनके साथ ये ज्यादती करेंगे तो हम पूरी एसोसिएशन को लेके चलेंगे। इंग्लैंड कभी ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा इंग्लैंड के अंदर ऐसी चीज नहीं चल सकती। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड में ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन अब इनफ इज इनफ। अब बात होगी तो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ होगी, बात होगी रियलिटी बेस होगी, बात होगी हक और सच के साथ होगी, बात होगी न्यूट्रल और सही बेस पर होगी। उन्होंने कहा जो नए खिलाड़ी हैं, जो यंग खिलाड़ी हैं, वो अपने करियर की वजह से परेशान होते हैं, वो इस पर बात नहीं कर सकते, उन्हें फिक्र होती है, लेकिन हम सीनियर खिलाड़ी हैं, हम इस पर बात भी करेंगे और खुलकर बात करने के साथ साथ इनके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। और दी 100 के अंदर ही पाकिस्तानी एक बैटर है, साहबजादा फरहान, पाकिस्तान के ओपनर बैट्समैन है, इस वक्त वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं। उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है क्रिक इन्फो के मुताबिक। उन्होंने कहा है कि हमें खुशी होगी जो दुनिया की लीग्स हैं हमें बुलाएं तो हम उन्हें ऑनर देंगे और हम जाएंगे भी, और अगर कोई नहीं बुलाना चाहता तो ना सही तो ना सही। ये चीजें उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि वक्त पर हमें बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दी 100 बेहतरीन लीगों में से एक लीग है। अफसोस होगा कि अगर हमें इस बेस पर निकाला जाएगा, पर ये वक्त पर फैसला छोड़ देते हैं क्योंकि इनका बिड होनी है 16 मार्च को, और बिड में पता चल जाएगा 12 से 13 मार्च, माजत 12 से 13 मार्च को दी 100 की बिड होगी, और बिड में पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी ऑक्शन में जाते हैं और कोई सेलेक्ट करता है या नहीं। गुज़िश्ता साल 2 खिलाड़ी खेले और जब से 100 लीग हुई है तो टोटल 9 खिलाड़ी पाकिस्तानी खेल चुके हैं, और इस वक्त इस लीग के अंदर 167 पाकिस्तानी खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं, और देखना होगा कि वक्त के साथ साथ इनको सेलेक्ट किया जाता है या नहीं। खैर, आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।